नमस्कार साथियों, आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपकी रेलवे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह के ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, जो आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न नंबर 1, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, ऑप्शन बी चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, ऑप्शन सी ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, ऑप्शन डी धारा की दिशा पता लगाने के लिए। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, धारा की दिशा पता लगाने के लिए। यानी गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? धारा की दिशा पता लगाने के लिए। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, वाहन की गति जानने में मदद करता है। ऑप्शन ए स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन सी वेलोमीटर, ऑप्शन डी लेक्टोमीटर। यानी वाहन की गति जानने के लिए मदद करता है। ऑप्शन ए स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन सी वेलोमीटर या ऑप्शन डी लेक्टोमीटर। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी वाहन की गति जानने के लिए, यानी जानने में कौन मदद करता है? ऑप्शन ए यानी स्पीडोमीटर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी थर्मोमीटर। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित होता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी लैक्टोमीटर। क्या होगा? यानी जो दूध का घनत्व है उसे मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश की गहराई, ऑप्शन बी मछलियों की सघनता, ऑप्शन सी पानी की गहराई, ऑप्शन डी समुद्री वनस्पति की सघनता। यानी जहाजों में मापने के लिए लोकेशन का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी पानी की गहराई। यानी जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? यानी पानी की गहराई यानी मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा सही, ऑप्शन सी सही होगा। कृपया आगे वीडियो देखने से पहले एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पर इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपलोड करेंगे, जो आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि आपको यह रेलवे एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से क्लियर करना है, तो इस तरह के प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखना होगा और साथ के साथ अपनी नोटबुक में लिखते जाएं, क्योंकि ये प्रश्न ही आपकी रेलवे की परीक्षा में आएंगे और इस तरह के ही प्रश्न ज़्यादातर रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्न किसी न किसी शिफ्ट में आपकी रेलवे की परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में भी लिखते जाएं और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह के ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड लगातार करेंगे, जो आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अब बात करेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? ऑप्शन ए वे तन्य और अघात वर्णीय होती हैं, ऑप्शन बी वे ताप और विद्युत धारा की सुचालक होती हैं, ऑप्शन सी इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ऑप्शन डी वे विद्युत ऋणात्मक होती हैं। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, वे विद्युत का क्या होती है, ऋणात्मक होती हैं। यानी निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं के बारे में यानी गलत है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी वे विद्युत ऋणात्मक होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से क्या क्या ठोस और द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी निष्क्रिय तत्व, ऑप्शन डी उपधातु। यानी निम्न में से क्या ठोस और द्रव गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी अधातु। यानी निम्न में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? यानी क्या पाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी अधातु। क्योंकि अधातु जो होती हैं वो एक तरह से जैसे मिश्रण होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? ऑप्शन ए केवल ठोस अवस्था में होते हैं, ऑप्शन बी घात वर्धनीय न होना और तन्यता, ऑप्शन सी ऊष्मा और विद्युत के कुचालक, ऑप्शन डी निम्न गलनांक और क्वथनांक। यानी निम्न में से क्या धातुओं के भौतिक गुण नहीं है? यानी इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल ठोस अवस्था में होते हैं। यानी निम्न में से क्या धातुओं का भौतिक गुण नहीं है? यानी इस प्रश्न का उत्तर सही होगा, केवल ठोस अवस्था में होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, पिन्ना का भाग है? ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी कान, ऑप्शन सी उंगलियों, ऑप्शन डी आँखों। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न किस तरह का है? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये किसी न किसी रेलवे परीक्षा की शिफ्ट में आएगा, इसलिए आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें। यानी पिन्ना का भाग होता है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कान। यानी पिन्ना का कौन सा भाग होता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कान होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, आँखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है? ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी पूरा आईबॉल या ऑप्शन डी सिलियरी बॉडी। यानी आँखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में कौन मदद करता है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, आँखों की लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है? ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी आईबॉल या ऑप्शन डी सिलियरी बॉडी। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी सिलियरी बॉडी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये रेलवे की अभी तक कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। ये रेलवे की आगामी परीक्षा में जरूर पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें, क्योंकि ये प्रश्न किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। यानी मानव मस्तिष्क का ग्राम में कितना वजन होता है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी 1200, यानी 1200 से 1400 ग्राम। यानी मानव मस्तिष्क का वजन कितने ग्राम होता है? 1200 से 1400 ग्राम होता है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे, जो आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में 25 नंबर की विज्ञान आती है और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं।
आपके एग्ज़ाम के लिए 25 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आप 25 में से 25 भी प्रश्न सही कर सकते हो। इसलिए हमारे वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपकी रेलवे परीक्षा में पूछे जाएंगे।